Hello dear students, welcome to Effortless English, and today we are going to read the voice chapter, okay, and it's day 5, आज 5वां दिन है, okay, so और ये 5th पार्ट है वॉइस का। और हम लोग पिछले क्लास में ये देखे थे कि किस तरीके से जो अगर स्ट्रक्चर्स दिया हुआ हो तो उस स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड कैसे बनाया जाए, ओके, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस तक कर चुके थे, ओके। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके, लेट्स मूव ऑन, सी हियर। चलो देखो कहाँ तक क्या था जी, बनाने दिए थे, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बनाने क्या दिए थे, कल होमवर्क था, ओके, इट वाज होमवर्क था। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है फर्स्ट नंबर, सी टीचेज यू, CTEACHES यू। तो देखो ये कैसे बन जाएगा, सी टीचेस यू, वह तुम्हें पढ़ाती है, ओके, सी टीचेस यू, वह तुम्हें पढ़ाती है। तो देखो इसमें क्या करना है हम लोगों को, ये सब्जेक्ट है और ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो यू का यू ही होता है सब्जेक्ट। उसके बाद चूंकि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा आएगा, एम इज आर आएगा पैसिव में। तो यू के साथ क्या लग जाएगा, एम या इज या आर में से आर लगेगा, आर। उसके बाद V3 आएगा, टीचर्स का V3 क्या होता है, टाउट। उसके बाद क्या हो जाता है, ये जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, ओके। तो सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। अच्छा सॉरी, बाय प्रीपोजिशन के साथ लगेगा ना, हाँ। तो देखो ये जो है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा ही, लेकिन उसके पहले ये बाय प्रीपोजिशन जरूर दे देगी, ये प्रीपोजिशन है बाय, ओके। तो ये बन गया यू आर टॉट बाय हर, ओके। सी टीचर्स यू, वह तुम्हें पढ़ाती है, यू आर टॉट बाय हर, तुम उसके द्वारा पढ़ाए गए हो, ये इसका हिंदी हो जाएगा, ओके। नाउ मूव, यस, हरिओम, ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ, ओके। नाउ मूव ऑन टू नंबर सेकेंड। समझो, तुम लोग भी समझो, ये वॉइस है। We respect him. क्या हो जाएगा, क्या, We respect him. यू रेस्पेक्ट हिम, वी रेस्पेक्ट हिम, ओके, वी रेस्पेक्ट हिम, He is respected by Okay. you. हम लोग उनका आदर करते हैं, वी रेस्पेक्ट हिम, ओके। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। हिम का क्या हो जाएगा, ही, ओके, ही हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, एम इज आर देना होगा, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ही इज। उसके बाद क्या, V3 रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टेड, ही इज रेस्पेक्टेड बाई, वी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, अस हो जाएगा, यस। डायरेक्ट वी का वी नहीं लिखेंगे, उसका क्या है, केस बदलना पड़ता है। तो वी जो है जब ऑब्जेक्ट के जगह पर होता है तो अपना रूप बदल कर वो क्या हो जाता है, अस बना लेता है, जो कि उसका ऑब्जेक्टिव केस है, ओके। ही इज रेस्पेक्टेड बाय अस। नाउ मूव ऑन टू नंबर 3। We expect गुड न्यूज़, ओके, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। हम लोग अच्छी खबर एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, अच्छी खबर की आशा करते हैं, इसका हिंदी हो जाएगा, हम लोग अच्छी खबर की आशा करते हैं, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, ओके। चलो देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये गुड न्यूज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। चलो इसे करते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, क्योंकि ये देखो ये नाउन है, गुड न्यूज़ नाउन है, इसमें बदलाव नहीं होगा। गुड न्यूज़ का गुड न्यूज़ इधर आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, ओके। क्या चीज़, नहीं, जो रहेगा वो बस ले लो, ठीक है। गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड, गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड, ओके। तो इसमें जो है बाय और ऑब्जेक्ट देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है।
बाय अस अगर देना चाहेंगे तो बाय अस दे सकते हैं, अदरवाइज़ यहीं तक जो है हम फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है कि जनरल का बोल हो रहा है कि कोई भी जो है कि अच्छा समाचार ही चाहता है, अच्छे समाचार की आशा करता है। तो इस सिचुएशन में जो है ना वो बाय अस जो है वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि बिना बाय अस के भी वो मीनिंग आ जाता है, इसीलिए। चलो आगे बताओ क्या है। The engineers are repairing the bridge. अच्छा, द इंजीनियर्स आर रिपेयरिंग द ब्रिज। Yes. ठीक है, इसको इरेज करते हैं। द इंजीनियर्स आर रिपेयरिंग द ब्रिज। द इंजीनियर्स आर रिपेयरिंग द ब्रिज। द इंजीनियर्स आर रिपेयरिंग द ब्रिज, यानी कि जो इंजीनियर्स हैं वो पुल जो है क्या कर रहे हैं, पुल की मरम्मत कर रहे हैं। ओके, चलो नाउ हरिओम कुमार, यू टेल मी व्हाट यू हैव मेड। तुम क्या बनाए हो? The bridge is being repaired by engineers. बीइंग कैसे हो जाएगा? अच्छा, रिपेयरिंग है, ठीक है, बिल्कुल बीइंग होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बीइंग लगाया क्योंकि आईएनजी है ना, इसीलिए इसमें लगाए हैं। ओके, ठीक है। तो देखो ये कैसे बना। द इंजीनियर्स आर रिपेयरिंग द ब्रिज, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ये द ब्रिज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे हुआ? तो जो एक्शन करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। वन हु डज एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ब्रिज का रिपेयरिंग कौन कर रहा है? इंजीनियर्स कर रहा है, तो द इंजीनियर्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और क्या रिपेयर किया जा रहा है, जो क्या का उत्तर मिले वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ब्रिज यानी पुल, तो इसलिए वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, शुरू में लिख देते हैं द ब्रिज। द ब्रिज हो गया। अब इसमें क्या करना, इज देना है हमें, ठीक है, इज लगेगा। भले यहाँ आर है लेकिन यहाँ इज लगेगा, क्यों लगेगा? पुल तो एक ही है ना, ठीक है, पुल क्या है? एक ही है, एक सिंगल ब्रिज है, इसीलिए यहाँ पर इज दिए, द ब्रिज इज। उसके बाद क्या हो जाएगा? बीइंग। उसके बाद V3 को क्या हो जाएगा? रिपेयर्ड। द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द इंजीनियर। ओके, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द इंजीनियर। क्या हुआ जी, मच्छर काटा क्या जी? अच्छा, कहीं मच्छर तो यहाँ नहीं है। अच्छा, ओ वो उसके पीछे, इंसेक्ट के पीछे भाग रहा है, समझा? उसके पीछे। अच्छा, यहाँ आई हो जाएगा ना रिपेयरिंग, ठीक है। द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द इंजीनियर। चलो अगला बता दो क्या होगा, कौन सा वाक्य है? They are discussing the matter. दे आर डिस्कसिंग द मैटर। देखो वो लोग मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं, कोई मुद्दा पे, ठीक है। नंबर 5, दे आर डिस्कसिंग द मैटर, ठीक है। दे आर डिस्कसिंग द मैटर, वे लोग मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, वे लोग मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। दे आर डिस्कसिंग द मैटर। तो देखो दे क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। ये द मैटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसको शुरू में दे देते हैं, द मैटर इज हो जाएगा। भले यहाँ आर है लेकिन इससे नहीं, ये अभी तो हमारा ये सब्जेक्ट बना है, इसके अकॉर्डिंग हम MAIS या आर लेंगे। तो मैटर क्या होता है? सिंगुलर होता है, क्योंकि इसको जो है हम गिनती नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसलिए जो अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय संज्ञा है, उसको सिंगुलर मानते हैं, इज हो जाएगा। द मैटर इज
उसके बाद क्या हो जाएगा, बीइंग, उसका V3 डिस्कस्ड, DISCUSSED डिस्कस्ड, ठीक है। बाय देम देना है तो दे दूँ, हाँ दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, बाय देम, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग 2 टेंस खींच लिए थे ना जी, 2 टेंस का एग्जाम्पल हो गया था। हाँ, यानी कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। आज हम लोग करेंगे 5 प्रेजेंट परफेक्ट का। चलो करते हैं आगे। So now we have to put the heading. Examples of passive voice. पैसिव वॉइस का जो हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं, ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव वॉइस। हाँ, तो देखो टेंस कौन सा हो जाएगा, अब तीसरा नंबर का टेंस होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। तो देखो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, नो डाउट। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आ जाता है तब हैव या हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज़ लेते हैं। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिया जाता है, क्योंकि परफेक्ट है, पूर्णता को दर्शाता है। परफेक्ट मतलब पूर्ण, जो काम पूरा हो गया। और V3 सारे जितना भी काम पूरा हो जाता है ना, उसको दर्शाने के लिए V का तीसरा रूप है, यानी वर्ब का तीसरा रूप है। इसीलिए वर्ब का तीसरा रूप हमेशा कार्य की पूर्णता को दर्शाता है, इसलिए V3 ले लेना ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका अगर हमको पैसिव बनाना है, देन व्हाट विल वी डू, तब हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़, ओके, ये ले लेना है। और देखो जब भी हैव या हैज़ रहे तो उसके बाद पैसिव में बिन आ जाता है, तो बिन दे दिए। इसका ये स्ट्रक्चर है बिन प्लस, हाँ, बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पैसिव वॉइस का, ओके। नाउ एग्जाम्पल फर्स्ट, रीता हैज रिटन, रीता हैज रिटन, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अ लेटर। ये हमारा क्या है, एक सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में है ये सेंटेंस, रीता हैज़ रिटन अ लेटर, ओके। रीता हैज़ रिटन अ लेटर। तो देखो ये कैसे बनेगा, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ओके। नाउ आयुष कुमार, टेल मी व्हाट शुड वी डू। A letter has been और written का written, यस, रिटर्न इज ऑलरेडी इन V3, रिटर्न V3 ही है। राइट रोट रिटर्न, बारिता, यस करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो देखो क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के जगह पर, तो सब्जेक्ट के जगह पे आ जाता है अ लेटर, दे देंगे सब्जेक्ट के जगह पर। यानी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए अ लेटर को यहाँ पर
लिख दिए अ लेटर, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखो क्या है हमारे पास, हैव या हैज है। तो चूंकि अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, एक पत्र है, तो सिंगुलर के लिए क्या लेते हैं, हैज लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हैज लिख देंगे। और उसके बाद क्या है, बिन है, ओके, तो हम यहाँ पर हम लोग बिन लिख देंगे। और उसके बाद क्या है, V3 वर्ब का थर्ड रूप यानी कि तीसरा फॉर्म, ओके। तो रिटर्न ये ऑलरेडी पहले से V3 में है पहले से, तो उठा के लिख दो रिटर्न, ओके, रिटर्न। उसके बाद क्या है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय दिए, और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो रीता का रीता ही हो जाएगा, नाउन नहीं बदलता है, ठीक है। नाउन जो है ना, जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के जगह पर जाता है या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के जगह पर आता है, तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ प्रोनाउन में परिवर्तन होता है, ओके। तो ये बन गया रीता हैज़ रिटन अ लेटर। नाउ इट्स योर टर्न, अब तुम लोगों की बारी, तुम लोगों को दे रहे हैं बनाने के लिए। आई हैव फिनिश्ड द वर्क, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैं काम समाप्त कर चुका हूँ, मैं काम समाप्त कर चुका हूँ, मैं काम समाप्त कर चुका हूँ, ठीक है। ये हिंदी भी तुम लोग को ज़रा समझने के लिए लिख दिए हैं, लेकिन जो समझ रहा है उसको लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ मेन है हम लोग को पैसिव वॉइस बनाना है। The work has been finished by me. करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो इसको बनाना है, द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी, करेक्ट, सही बनाया। द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी, बिल्कुल सही बनाया है, ओके। ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो ये कैसे बना। जलस्य जीवनम, जल ही जीवन है। आज ना तुम्हारे पास पानी है ना मेरे पास पानी। समझा, आज ऐसा होता है। और ऐसा कि सामने वाला दुकान भी बंद किया, इसके पास ये पानी। ऐसा होता है कभी कभी। 4 बजे खाना बना। तो सबको वाटर बोतल कैरी करना चाहिए अभी के टाइम में। यस, गुड, वाटर बोतल कैरी करना बहुत ज़रूरी है। आई हैव फिनिश द वर्क, ओके, मैं काम समाप्त कर चुका हूँ। चलो देखते हैं। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हिंदी को थोड़ा मिटा देते हैं, हिंदी डिस्टर्ब करेगा। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और ये द वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर से बता दें, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो एक्शन करे उसको सब्जेक्ट कहते हैं। वन हु डज एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। काम कौन फिनिश किया है, मैं, आई, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ओके। और जो है क्या फिनिश किया गया है, तो द वर्क, वो कोई खास काम, तो जो क्या का उत्तर दे वो ऑब्जेक्ट हो चुका है। यानी कि आई हैव फिनिश्ड, मैंने फिनिश किया है, तो क्या फिनिश किया है, द वर्क, तो द वर्क क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। तो अब देखो क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। द वर्क यहाँ पर दे दो, द वर्क ये दे दिए। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद क्या हो जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, तो द वर्क तो हैज हो जाएगा। क्यों हैज होगा, क्योंकि द वर्क जो ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर है, ओके, इसीलिए तो हैज दे लिए। उसके बाद क्या देना है, देखो बिन आ जाएगा, बिन, और बिन के बाद क्या है हमारा, V3, वर्ब क्या है, फिनिश्ड, पहले से ये V3 में है, तो फिनिश्ड का फिनिश्ड ही लिख दो, वेरी नाइस। और बाय दे देना है
उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये वहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। कल लिस्ट में लिखाए हैं, कल का वीडियोस देखना। ओके चलो, बाय मी, द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी, हो गया ये। चलो एक और करके दिखाओ तो मुझे। ओके someone has stolen my pen. Someone has stolen my pen. Someone has stolen my pen. इसका बनाना है Someone has stolen my pen. किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। Someone has stolen my pen. किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। नो, सम दे सकते हैं, someone? नहीं दे सकते हैं। हम लोग रूल्स में क्या पढ़े थे, जब someone, जब ये सब्जेक्ट के जगह पर someone, anyone, somebody, ओके, पीपल, ये सब रहे तो पेसिव में इसको गायब कर देते हैं, यानी पेसिव में भी थ्री तक ही तब रह जाएगा, स्टूडेंट होगा सर। बाय और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। हाँ, बस स्टोलन तक ही खत्म हो जाएगा, यानी भी थ्री तक ही खत्म हो जाएगा। My pen has been stolen. हाँ, इन स्टोलन, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है अभी बताते हैं, देखो क्या रीज़न है। तो पहली बात तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, माई पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है तो बनाते हैं माई पेन का क्या हो जाएगा, माई पेन, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। उसके बाद क्या ले लेंगे, हैज़ ले लेना है। हैव या है सब्जेक्ट हो गया, अब हैव या हैज़ में से हैज़ लेंगे क्योंकि एक पेन है, पेन्स नहीं है। माई पेन हैज़, ओके। उसके बाद क्या है, देखो बिन है तो बिन दे दिए, और बिन के बाद क्या है, वी थ्री है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्टोलन जो है यहाँ पर ये पहले से वर्ब का तीसरा रूप में है, तो इसको उठाकर लिख दो, स्टोलन का स्टोलन ही हो जाएगा वी थ्री। माई पेन हैज़ बिन स्टोलन, ओके, ये दे दिया। अब देखो ये समवन को वहाँ बाय समवन नहीं देंगे, क्योंकि ये रूल्स है कि कभी भी समवन, एनीवन, समबडी, पीपल या कोई वेग प्रोनाउन, ठीक है, वो अस्पष्ट प्रोनाउन जो क्लियर नहीं है, जैसे समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुराई है, तो क्या है, किसी ने, एग्जैक्ट कौन व्यक्ति है पता है, नहीं पता है कि एग्जैक्ट कौन व्यक्ति है, तो उस स्थिति में जो है हम लोग इसको नहीं देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट हमको बिल्कुल पता नहीं है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई पेन हैज़ बिन स्टोलन, ठीक है। मेरी कलम जो है कि चुराई गई है, चुराई गई है तो कोई व्यक्ति ही चुराया होगा, इसीलिए जो है क्या है, इसलिए ज़रूरत नहीं है देने का प्रोनाउन, पीछे बाय प्लस ऑब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग, अगला टेंस, ये हो गया फिनिश। नंबर 4, और मंडे से कितने बजे आना है पता है, अपने अपने टाइम पे। हाँ हमने सब से आ जाएंगे, क्योंकि मेरा 7 से 8 पेज खाली हो रहा है। हाँ, अच्छा, नाउ मूव ऑन टू नंबर 5, 5वां नंबर का हम लोग कर रहे हैं। 5वां नंबर में कौन सा टेंस आ जाएगा, पास्ट। हाँ, मतलब 5वां ये वॉइस में, क्योंकि वॉइस जो है कि ये प्रेजेंट अब खत्म हो गया, प्रेजेंट का 3 ही बनेगा। कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस नहीं, देखो सिंपल प्रेजेंट बना लिए, हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस बना लिए, अभी आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट बनाए थे सर, और चौथा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चौथा जो है किसी टेंस का नहीं बनता, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का खत्म हो गया। ओके, सिंपल प्रेजेंट का 3 ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम ये 5वां नंबर दे दिए हैं, अच्छा, इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा था, हमको भी अजीब लग रहा था, सॉरी।
चलो देखो ये 4 नंबर अब देना है, मतलब 3 हो गया फिनिश। अब 4 में सीधा अब किस में हो जाएगा, पास्ट में घुस जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट का 3 बन चुका है, उसी तरह पास्ट का भी 3 ही बनेगा। तो पास्ट का क्या हो जाएगा, पहले सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, देखो इसका एक्टिव वॉइस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 हो जाता है जी, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है हमारा सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यस, उसके बाद चलो देखते हैं पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट दे देंगे प्लस वाज या वेयर आ जाता है, वाज ओ वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज ओ वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस पैसिव फॉर्म। ओके, ये सिंपल पास्ट टेंस का क्या हुआ, पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, ये पैसिव सब क्रिया आगे बढ़ जाएगी, वर्ब 3 हम लेवे करेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया, लेना ही है V3, तो गलती का कोई चांस ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्या उधर V2 रे V1 पूछ रहे उससे कोई मतलब नहीं, पैसिव में हमको V3 लेना है तो लेना है। ठीक है, आज मेरा पड़ोस का कोचिंग बंद है क्या जी, सन्नाटा लग रहा है। चलो नहीं, शनिवार को सर देखते हैं ऑफ हो जाते हैं जल्दी है, शनिवार को थोड़ा मस्ती उस्ती वाले हैं तो मस्ती उस्ती करने जाते हैं, घूमने फिरने, वीकेंड है। ठीक है, हाँ हाँ, चलो देखते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो पैसिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, रीता wrote a letter, रीता wrote a letter, रीता एक पत्र लिखी थी। ओके, और ये हमारा किस में है, एक्टिव वॉइस AV में है। ओके, एंड नाउ वी हैव टू फॉर्म इट इन PV। अब इसे PV में जो है कि फॉर्म करना है। A letter was written by Rita. Yes, very nice, very nice, very nice. Hey Om Kumar, what is your performance? Do quickly. Okay, right, good. Okay, then what will we do? Rita is subject, a letter is object. तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। अ लेटर को यहाँ पर लिख लिए, अ लेटर सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद वाज या वेयर की बारी, तो अ लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लेते हैं, वाज लेते हैं, प्लूरल रहता तो वेयर लेते। अब V3 देखो, इस बार तुमको V3 बनाना पड़ेगा, यहाँ पर V2 है, रोट नहीं लिख सकते, बल्कि क्या लिखेंगे, रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न। ओके, अ लेटर वॉज रिटर्न, अ लेटर वॉज रिटर्न, और उसके बाद क्या देना है, बाई देना है, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह पर। रीता नाउन है तो नाउन में कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए बिना बदलाव के रीता का रीता ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, रीता का सी नहीं कर देना यहाँ। ठीक है, नाउन में कोई बदलाव नहीं करना है पैसिव में। ओके, दैट्स इट। नाउ इट्स योर टर्न, अब तुम लोगों की बारी। ओके, तुम लोग बनाकर दिखाओ। दे रहे हैं। I ate
4 मैंगोज, ठीक है, मैंने 4 आम खाया। 4 मैंगोज खा पाएगा? 4 मैंगोज हाँ सर, खा लेगा? ये किस दिया खाने को भैया? अच्छा, देखो बड़ा मैंगो, बड़ा आम मिल जाएगा ना तो एक आम खाते खाते हालत खराब हो जाएगा। बड़ा अपने लिखा हुआ है। अच्छा, आई एट 4 मैंगोज। यहाँ पे ये लगाएंगे ही। हाँ 4 मैंगोज आ जाएगा, प्लूरल है तो प्लूरल, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम लोग। ओके, एट का सर हाँ अच्छा, एट का ईटन, ईट एट ईटन, EATEN ईटन, ईट एट ईटन। हाँ EATEN ईटन हो जाता है। 4 मैंगोज वाज ईटन बाय मी। वेरी नाइस। वाज लगेगा या वेयर लगेगा, ये ध्यान। हाँ क्यों? क्योंकि 4 मैंगोज है, प्लूरल है, दैट्स व्हाई, इसीलिए। तो चलो कर लेते हैं। आई हो गया सब्जेक्ट, 4 मैंगोज हो गया, सॉरी हाँ ठीक तो है हम लोग। आई सब्जेक्ट, 4 मैंगोज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को एकदम ज्यों का त्यों उठा के लिख दो, कोई इसमें द वो मत लगाना, जैसा है उठा के लिख दो। 4 मैंगोज है तो 4 मैंगोज लिख दो, 5 मैंगोज कभी नहीं करना। बेसिक में यानी कि अपना दिमाग नहीं लगाना। हाँ बिल्कुल। तो 4 मैंगोज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, 4 मैंगोज आर। उसके बाद सर वेयर वेयर, हे भगवान, हाँ बिल्कुल सही है, तो हम पास्ट है ना, ठीक है। अभी मेरा ध्यान चला गया था छुट्टी पे कि छुट्टी कितने बजे देना है, इसीलिए। चलो चलो देखो, टाइम के कारण। चलो देखते हैं 4 मैंगोज। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, वेयर, क्योंकि ये वेयर ले लेंगे, वाज या वेयर में से इसमें वेयर ले लेंगे, 4 मैंगोज वेयर, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, V3 दे देना है हमको, ठीक है। 8 का V3 क्या हो जाता है? ईटन। ओके, 4 मैंगोज वेयर ईटन। और उसके बाद क्या दे देंगे? बाय दे देंगे, बाय। अब देखो ये जो सब्जेक्ट है ये कहाँ मूव कर जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे मूव करेगा। तो क्या कर लेना है? आई का क्या हो जाता है? आई जब ऑब्जेक्ट के जगह पर जाता है तो आई नहीं रह के मी हो जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या कर दिए? मी कर दिए। एंड नाउ दिस सेंटेंस इज इन पेसिव वॉइस। ये वाक्य किस में है? पेसिव वॉइस में है। ओके, चलो नाउ जल्दी से एक और तुम लोगों को दे रहे हैं। द पुलिस अरेस्टेड हिम। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। द पुलिस अरेस्टेड हिम। ओके, द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। ओके, द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अरेस्टेड सर, अरेस्टेड वर्ब टू ही है। क्या चीज? इसका ये वर्ब 3 अरेस्टेड ही होगा सर जी। हाँ, वर्ब 3 भी अरेस्टेड ही होगा, ठीक है। अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड। यही कुछ हाँ हो गया सर, बाय ये बात है। ओके, पुलिस तो अरेस्टेड का क्या हो जाएगा? अरेस्टेड ही हो जाएगा, उसमें बदलाव। ये बात अरेस्टेड बाय द पुलिस। हाँ ठीक है। तो देखो बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया। हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, द पुलिस क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें हम लोगों को। 5वां नंबर तक आज हम लोग करेंगे, उसके बाद छुट्टी मिलेगी। हिम क्या है? हिम का, हिम ऑब्जेक्ट है, ये आएगा कहाँ पर? सब्जेक्ट के जगह पर आएगा। तो हिम डायरेक्ट नहीं आएगा, जब हिम सब्जेक्ट के जगह पर आएगा तो हिम अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? ही हो जाता है, मतलब हिम का सब्जेक्ट ही, तो ही हो गया। उसके बाद क्या देना है हमको? वाज या वेयर, तो ही के साथ वाज लगता है। उसके बाद क्या देना? V3 अरेस्टेड का V3 अरेस्टेड ही हो जाता है,
अरेस्टेड। ओके, और इसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट देना क्या है, सुपरफ्लूअस होगा, मतलब फालतू होगा। ठीक है, वो देना जरूरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर फुल स्टॉप देंगे। क्यों जरूरी नहीं है, ऐसा कोई चीज़ जो कि हम ऑलरेडी जान रहे हैं जिसके बारे में, उसमें अरेस्ट कर भी रहा। हाँ, गिरफ्तार करेगा तो कौन करेगा, डॉक्टर करेगा गिरफ्तार? नहीं करेगा। टीचर गिरफ्तार तो नहीं करेगा, पुलिस ही गिरफ्तार करेगा। इसीलिए बाय द पुलिस देना वो क्या होगा, फालतू यूज होगा, डेट इज कॉल्ड सुपरफ्लूअस यूज। ओके, तो उसका यूज नहीं करेंगे। ही वॉज अरेस्टेड। ओके, नाउ मूव ऑन टू लास्ट, ऑन द लास्ट टेंस, लेट्स डू क्विकली इट। Now, number 5, past continuous tense. Past continuous tense ये हो जाएगा। ठीक है, past continuous tense करने वाले हैं। नाउ इसका देखो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस वॉज ओवेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ पैसिव वॉइस, देखो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज ओवेयर। और हम लोग क्या बताए थे, जब भी V4 होता है यानी VING कंटिन्यूस टेंस होता है तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बीइंग लग जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बीइंग। ओके, सब्जेक्ट प्लस वॉज ओवेयर प्लस बीइंग प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा अभी। चलो देखते हैं, ये हो गया हमारा पैसिव स्ट्रक्चर। ओके, नाउ एग्जाम्पल फर्स्ट। सर V3 कहाँ छोड़ दिए? अच्छा, V3 छोड़ गया। चलो जल्दी जल्दी में तो यही होता है ना, छुट्टी देने का जल्दी है। कोई बात नहीं सर, जल्दी मत कीजिए। ठीक है, आराम से ही करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज ओवेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। चलो ये लास्ट ही है, आराम से थोड़ा कर देते हैं। रीता वॉज राइटिंग अ लेटर। रीता वॉज राइटिंग अ लेटर। रीता एक पत्र लिख रही थी। रीता वॉज राइटिंग अ लेटर। नाउ मेक द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस इज गिवन इन एक्टिव वॉइस AV। यस, ये AV में है, PV में बनाना है। Okay, Rita was writing a letter. A letter was being written by Rita. Oh wow, very nice. Big hand for you. Clapping, तालियां, जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर अमित के लिए। चलो, रीता was writing a letter। तो देखो कैसे बन जाएगा, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अ लेटर यहाँ पर हम लोग दे दिए, अ लेटर वाज क्यों लिए, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वाज लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीइंग। उसका V3 क्या हो जाएगा, रिटन बाई रीता। ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के जगह पर चला गया, रीता। ये हमारा PV बन गया, पैसिव वॉइस। ओके, चलो नाउ इट्स योर टर्न, तुम लोगों की बारी, तुम लोगों को दे रहे हैं। सी वॉज वैक्सिंग हिम। वह उसे तंग कर रही थी। सी वॉज वैक्सिंग हिम, वह उसे तंग कर रही थी। सी वॉज वैक्सिंग हिम। Now the given sentence is in AV. He was vexed by her. Vexed. Vexed sir. हाँ, ED ING हटा दो, ED लगा दो तो V3 बन जाएगा।
Next to buy her. ओके, सी वॉज वैक्सिंग ही। तो देखो इसका क्या बन जाएगा, हरिओम कुमार, शो मी योर कॉपी। सी वॉज बीइंग वैक्स्ड, करेक्ट, ही वॉज बीइंग, यूज बी, यस। ओके, तो देखो जल्दी से कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। ये हिम है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ही। उसके बाद ही के साथ वाज, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाज ले लेंगे, बीइंग, उसके बाद भी3 क्या हो जाएगा, वेक्स्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो सी है वो जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो सी का हर हो जाता है। ठीक है, सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के जगह पर जाता है तो हर हो जाता है, यानी सी का ऑब्जेक्ट हर। एंड दिस इज नाउ इन पैसिव वॉइस, पीवी। नाउ द लास्ट टास्क ऑफ द डे, द डॉक्टर was examining the patient. This is in AV. Now do this. The doctor was examining the patient. Okay. The doctor was examining the patient. डॉक्टर पेशेंट की जांच कर रहा था। एग्जामिनेड सर डाल देंगे। अच्छा, एग्जामिनिंग का एग्जामिन्ड, MINED। देखो यहाँ तक ये ING बस खत्म करना है, इसके बदले ED लगा दो, बाकी सेम स्पेलिंग लेगा। ING द डॉक्टर नहीं लगेगा इसमें, नहीं लगेगा, बिल्कुल सही। एग्जामिन्ड, ठीक है। तो बस V3 बनाने के लिए क्या करना है, एग्जामिन है ना, ING हटा के क्या लग जाएगा, ED लग जाएगा, बस ING के बदले। ठीक है, तो देखो ये हमारा डॉक्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा द पेशेंट हो गया ऑब्जेक्ट। इसे करते हैं, द पेशेंट का द पेशेंट हो जाएगा, बदलाव तो नहीं होगा क्योंकि नाउन है, द पेशेंट का द पेशेंट। उसके बाद देखो वाज लग जाएगा क्योंकि एक रोगी है, वाज। उसके बाद क्या है, बीइंग, उसके बाद V3 क्या होगा, एग्जामिन्ड, EXAMINED, एग्जामिन्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई। अच्छा, बाई इसमें तो नहीं देंगे ना, बाई नहीं देना। द पेशेंट वॉज बीइंग एग्जामिन्ड, बस इतना सा हो जाएगा, द पेशेंट वॉज बीइंग एग्जामिन्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि रोगी की जांच करेगा तो कौन करेगा, डॉक्टर ही करेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी नोन है, ये बात जानी हुई बात है, इसीलिए इसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट देने का ज़रूरत नहीं है। ओके, देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, दैट्स व्हाई। ओके, लेट्स एंड द क्लास फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मीट यू टुमारो ऑन सेम टाइम। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग द चैनल। ओके, मीट यू टुमारो, गुड बाय।